तो यार थंबनेल देख के तुम्हें पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस पे है। ये प्रज्वल मिश्रा की एक ऐसी सीरीज होगी जिसे मैं नाम दूंगा प्रज्वल मिश्रा की गाइड बुक फॉर क्लियरिंग फ्लिपकार्ट इंटरव्यू एज अ डेटा एनालिस्ट। तो इसमें आपको 50 एसक्यूएल के क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि थ्योरी और प्रैक्टिकल रिलेट होंगे, ताकि अगर आपको एसक्यूएल का कोई भी क्वेश्चन आए इंटरव्यू में तो आप फ्लिपकार्ट का अगर क्लियर कर पा रहे हो तो छोटी कंपनी हो तो बिल्कुल एसक्यूएल इंटरव्यू क्लियर कर लोगे। इसमें आपको थ्योरी के क्वेश्चंस भी होंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होंगे। स्टार्ट हम पहले थ्योरी से करेंगे ताकि थोड़ा बेस बन जाए, जिससे हम प्रैक्टिकल पे चले जाएँ। तो ये एक सीरीज़ है। आज मैं 5 से या 10 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूँगा और ये हर वीक आएंगे ताकि आपको एक प्रिपरेशन पूरी क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं खुद डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर दोनों हूँ, तो मुझे पता है क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एसक्यूएल के लेवल पे। तो ये प्रज्वल मिश्रा की गाइड बुक है। चलो अब सीधे कोड पे चलते हैं। तो यार पहला क्वेश्चन है फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल में अंतर क्या होता है। तो यार देखो करते हैं। चलो अब हम समझते हैं फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल। बेसिकली फैक्ट टेबल क्या होता है, जब भी आप इंटरव्यू में समझाओगे तो हमको शॉर्ट और क्रिस्प रखना है और आपको वहीं पे टारगेट करेगा और फिर कुछ नया पूछ लेगा, जिससे आप ही फंसते जाओगे। तो डीप डाउन नहीं करना, हमेशा क्रिस्प आंसर देना है, ठीक है। तो फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल में अंतर समझते हैं। फैक्ट टेबल क्या होती है? फैक्ट टेबल क्या करता है? स्टोर क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। और डायमेंशन टेबल क्या होती है? डायमेंशन टेबल भी कुछ नहीं होती, वो डिस्क्रिप्टिव डेटा स्टोर करता है। डेटा अगर तुमने इतना आंसर दिया है तो उससे सेटिस्फाइड होगा, अगर उसे पता है कि तुम्हें पता चल गया कि फैक्ट और डायमेंशन टेबल क्या होती है। लेकिन अगर तुमने थोड़ा भी इसमें हिचकिचाहा तो आगे ये भी पूछ सकता है एग्जाम्पल बताओ। तो यार क्वांटिटेटिव डेटा का एग्जाम्पल बहुत आसान है लिखना, मैट्रिक्स या मेजर्स, जैसे कि सेल्स हो गया, रेवेन्यू हो गया, ये सब तुम्हारे क्वांटिटेटिव डेटा में आते हैं, क्योंकि ये सब की क्वांटिटी तुम्हें पता चल सकती है कि कितना सेल्स है मार्केट में, कितना रेवेन्यू है। तो ये फैक्ट टेबल में आता है, ठीक है। और डायमेंशन टेबल होता है बेसिकली डिस्क्रिप्टिव डेटा। तो इसमें क्या क्या आएगा? तो ये बेसिकली एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम, समझ रहे हो? आया समझ? अब इसी को आगे अगर वो लेके जाएगा तो बोलेगा ठीक है, तो मुझे ये बताओ स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा में डायमेंशन टेबल और फैक्ट टेबल कैसे काम करते हैं। तो यार उसका बहुत इजी सवाल है, तो इसको हम नीचे करेंगे और समझेंगे। तो अगर वो स्टार स्कीमा बोल रहा है, ठीक है, स्टार स्कीमा कैसा होता है गाइस? स्टार अगर गलत बन जाए तो बुरा मत माना, ये होता है स्टार स्कीमा, ठीक है। तो इसका सेंटर में आएगा फैक्ट टेबल, ठीक है। और इससे जितने भी सब पार्ट्स होंगे वो होंगे इसके डायमेंशन टेबल के। ऐसे तुम्हें आसानी से याद रहेगा क्योंकि मैं विजुअलाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा होता है स्नोफ्लेक स्कीमा। तो ये कुछ नहीं होता, फैक्ट टेबल से डायमेंशन टेबल और फिर और अंदर डीप में जाते हैं तो एक मल्टी डायमेंशन टेबल बनती है, तो उसे हम स्नोफ्लेक स्कीमा कहते हैं। वो कैसे होता है? फैक्ट टेबल और स्नोफ्लेक तो बता दूं कैसे होता है। देखो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। स्नोफ्लेक ऐसी तो होता है, बर्फ देखी होगी, वो उसे ही स्नोफ्लेक कहते हैं, उसी से स्नोफ्लेक स्कीमा आया है। तो ये बेसिकली एक स्नोफ्लेक स्कीमा है। तो फैक्ट टेबल फिर डायमेंशन टेबल, इससे भी कनेक्टेड होंगे डायमेंशन टेबल। अब वो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। इससे डाई, फिर इससे डाई, फिर इससे डाई, इससे डाई, इससे डाई, इससे डाई और इससे डायमेंशन। ये मैं तुम्हें जानबूझ के ऐसे केमिस्ट्री की तरह दिखा रहा हूँ ताकि तो दिमाग में अगर एक बार बस जाएगा ना तो ये क्वेश्चंस में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और पहला राउंड में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीधे ये नहीं बोलते आपको कोडिंग करो बैठ के, ठीक है। तो पहले क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, ठीक है। अब हम अगला समझते हैं। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला वो क्वेश्चन पूछेगा
प्राइमरी की और फॉरेन की में क्या अंतर होता है। तो आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है यूनिकली आइडेंटिफाइज रो इन अ टेबल, ठीक है। और अगर फॉरेन की के बारे में पूछे तो फॉरेन की का आपको क्या जवाब देना है। तो फॉरेन की होती है की दैट रिफर्स टू प्राइमरी की इन अनदर टेबल। तो देखो प्राइमरी की क्या होती है, अब जैसे किसी भी एक बंदे में 1 2 3 ABC, तो अगर हमने इसमें 1 2 3 को प्राइमरी की माना है तो जो फॉरेन की होगी वो इस प्राइमरी की के थ्रू लिंक्ड होगी, ताकि ये दोनों टेबल हमारी लिंक हो सके। समझ रहे हो, यहाँ पे भी होगा 1 2 3 और कुछ डेटा होगा, ठीक है। तो अगर इस टेबल को हमें इस टेबल में लिंक करना है तो वो जो जिसमें लिंक होता है, जैसे इसमें ये लिंक हो रहा है सबका, और ऐसे ही कोई और डेटा होगा उसमें भी 1 2 3 और कुछ और डेटा होगा, ठीक है। तो ये वाली टेबल को भी इससे लिंक करना है, ठीक है। ऐसी मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिससे वो लिंक होता है, तो जिसमें सबका यूनिक एट्रीब्यूट है तो कहीं और नहीं है, इसी टेबल में है, तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी की। और बाकी दोनों हो गई हमारी फॉरेन की, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस क्वेश्चन में तुम्हें डाउट आ रहा हो उसको कमेंट सेक्शन में लिखना, उसकी एक वीडियो बना दूंगा डिटेल में। तो अगला क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है वेयर और हैविंग में क्या डिफरेंस है। और ये क्वेश्चन मेरे से भी पूछा गया था और ये मेरे 3 राउंड हुए थे और तीनों राउंड में वेयर और हैविंग का क्वेश्चन तीनों ने बार पूछा गया था, पता नहीं क्यों, या तो उनको पूछने का मन होगा या तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें आपको एग्जीक्यूशन टेबल पता होनी चाहिए। मैं वीडियो में समझाता रहता हूँ कि एग्जीक्यूशन टेबल एसक्यूएल की सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, तो इसको क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एग्जीक्यूशन टेबल भी पढ़ा दूंगा ताकि आपको वो ज़्यादा समझ आए। तो पहले हम इस क्वेश्चन को समझने से पहले एग्जीक्यूशन टेबल समझ लेते हैं। तो एग्जीक्यूशन टेबल क्या होती है, एसक्यूएल क्वेरी को चलाने की एग्जीक्यूशन टेबल होती है। और सीधा वो कुछ नहीं पूछते हैं, वो सीधा पूछते हैं पहले आप एग्जीक्यूशन टेबल बताइए। लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा वेयर और हैविंग के बाद ही पूछते हैं, क्योंकि फिर आप दिमाग लगा लोगे ना। अगर आपने एग्जीक्यूशन टेबल लिया तो आप कुछ बता दोगे, इसलिए वो पहले वेयर और हैविंग पूछते हैं, फिर वो पूछते हैं एग्जीक्यूशन टेबल। तो एग्जीक्यूशन टेबल कैसे होती है, तो एग्जीक्यूशन टेबल में कुछ नहीं होता। तो एग्जीक्यूशन में आता है पहले फ्रॉम, बेसिकली एग्जीक्यूशन टेबल होती है एसक्यूएल की, ठीक है, भूलना मत, मैं एसक्यूएल ही बढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो पहले आता है फ्रॉम, फिर आता है ज्वाइन, फिर आता है वेयर, फिर आता है ग्रुप बाय, फिर आता है हैविंग, फिर आता है सिलेक्ट, फिर आता है ऑर्डर बाय, और लास्टली आता है लिमिट या ऑफसेट। अगर तुम्हें ये याद है तो इतना कंफर्म हो जाएगा कि उसे पता है, तुम्हें बेसिक्स को तो आता ही है तुम्हें एग्जीक्यूशन टेबल का। तो वेयर और हैविंग के बारे में अंतर क्या है, वेयर देख रहे हो तुम कहाँ है, किससे पहले है, ग्रुप बाय से पहले है। तो हमेशा वेयर का बोलना हमेशा वो एग्जीक्यूशन टेबल में ग्रुप बाय से बिफोर आता है, और हैविंग में ग्रुप बाय के बाद आता है, ठीक है। अगर तुमने इतना बोल दिया वो अगले क्वेश्चन पे चला जाएगा, लेकिन अगर कोई चिरांद टाइप हुआ तो वो और डीप में पूछेगा तुमसे।